नमः शमय साराय स्वानुभूत्यां चकाशिति चिशुभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षं बन्धुत्व सविशुद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडु मिणिमाशुद्ध केवली वणिदं श्रीमत्परं गम्भीरं साधुवादयामोगिलाञ्छनं जिया त्रिलोकीनाथस्य शासिनं जिनसा ससनायक देवादि महावीर भगवान की, देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की। गे ज्ञायक भाव। गे ज्ञायक भाव है क्या? गे और ज्ञायक अखिल विश्व में जो कुछ दिखाई देता है, जिसका लक्ष्य करके परिणामों में विकलता होती है, वह सब ज्ञेय भाव है। आचार्य भगवान कहते हैं यदि यह ज्ञेय रूप में दिखने लगे तो कोई दुख ही नहीं होगा। इस संसार में जो दुख दिखाई देता है वो ज्ञेय को ज्ञेय ना देखने से होता है। ज्ञेय को ज्ञेय देख करके बस मात्र ज्ञेय देखे तो कोई दुख नहीं भाई, लेकिन ज्ञेय देखने के लिए अपने को ज्ञायक देखेगा तब सामने भाई ज्ञेय दिखाई देगा। अपने को भाई देखता है तो सामने खड़ी हुई कन्या पुत्री दिखाई देती है। अपने को पिता देखता है, बहन दिखाई देती है। भाई देखता है तो पिता देखता है तो पुत्री दिखाई देती है, और यदि पुत्र देखता है तो माता दिखाई देती है। जो अपने को देखता है सामने वाला द्रव्य वैसा ही दिखाई देता है। तो ये सब शरीर संयोग आदि ये ज्ञेय हैं। ऐसी नजर के लिए ये ज्ञायक है, ये देखना होगा। धर्म आदि मेरे कुछ नहीं, 37 नंबर की गाथा का अपना स्वाध्याय चल रहा है। अगर ये बात समझना है कि धर्म आदि मेरे कुछ नहीं, तो मेरा ज्ञायक ही मेरा सब कुछ है। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव, उस ज्ञायक भाव के साथ ही मेरा संबंध है, अन्य के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। इस बात को ज्ञायक को संबंधी बनाए बिना ज्ञेयों से संबंध टूटता नहीं। ज्ञायक को संबंधी जब बनाएगा तब वे पदार्थ ज्ञेय दिखाई देंगे और उनके प्रति ये भाव आएगा, नाथी मम धम्म आदि बुज्जदि उपयोग एव है मिक्को। जो उपयोग एव है मिक्को ऐसा जानता है, वही नाथी मम धम्म आदि। अर्थात ज्ञायक में हम पना, ज्ञायक में निज बना, ज्ञायक को मैं संबंध जोड़े बिना इस पर का संबंध टूटता नहीं है। कहा है अपने साथ संबंध जोड़ो, और अपने साथ संबंध भी जोड़ना है तो मैं ही मेरा देहूं
मैं ही मेरा ध्यान हूँ, मैं ही मेरा गे हूँ, मैं ही मेरा ज्ञान। दे है सो मैं, ध्यान है सो मैं, गे है सो मैं, ज्ञायक हूँ सो मैं। गे ज्ञायक, मेरे गे बाहर में नहीं है, मेरा ध्येय बाहर में नहीं है, मेरा सब कुछ अंतर में है। तो आत्मा के साथ संबंध जोड़ेगा, ज्ञायक के साथ संबंध जोड़ेगा, तब गेयों के साथ संबंध टूटेगा। नहीं तो उन गेयों को ही निज मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा शरीर, मेरे दर्द, मेरा अपमान, मेरा सम्मान, जब तक ये नहीं लगेगा, नाती अपमान, ना धर्म आदि वे मेरे नहीं, धम्मादि धर्मादि वे मेरे नहीं, अपमान वो मेरा नहीं, सम्मान वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में। जो एक में उपयोग लगता है, लगाता है, उसको अपमान नहीं लगता, सम्मान नहीं लगता। उसको भोजन ना मिले तो क्षुधा के कारण तड़पता नहीं है, पानी ना मिले तो प्यास नहीं लगती, प्यास लगती है लेकिन प्यास नहीं लगती है। बाहर में देख रहे हैं तो प्यास लगी है, लेकिन अंतर में प्यास नहीं लगी। प्यास लगी कब कहलाती है? ये प्यास मुझे है, ये मेरी क्षुधा है। अपमान किया लेकिन अपमान नहीं किया जब तक अपने को गे रूप नहीं देखा। उस अपमान रूप दशा को निज रूप देखा तो अपना अपमान लगा। तो आचार्य भगवान ने यहाँ यही कहा है, मूल गाथा को बाँच करके अपन टीका जहाँ छोड़ी थी वहीं से लेंगे। नाति मम धम्म आदि बुझदियो वियोगे विहई मिक्को तम धम्म निम्ममत्तम समयस्य विहाणया। कहते हैं आगे कि भगवान आत्मा ये जानता है कि प्रगट निश्चय से मैं एक ही हूँ। कोटा से प्रकाशित ग्रंथ 94 नंबर का पेज, उसकी लास्ट की लाइन है। इसीलिए आगे गेय ज्ञायक भाव से, ज्ञायक भाव से, ज्ञेय भाव और ज्ञायक भाव से उत्पन्न परद्रव्यों के साथ परस्पर मिलन होने पर भी परद्रव्य का मिलन, मैं परद्रव्य रूप होकर के परद्रव्य से मिलन नहीं करता और परद्रव्य मुझ रूप होकर मेरे से मिलन नहीं करता। परद्रव्य परद्रव्य रूप रहता है और निज द्रव्य रूप रहता है। आचार्य भगवान की वचन याद करें तो तू प्रसन्न हो, सावधान हो, स्वयं द्रव्य में एकत्व कर कि अजीब कभी अजीब रूप नहीं हुआ और अजीब कभी जीव रूप नहीं हुआ। ज्ञायक कभी इन ज्ञेयों रूप नहीं हुआ और ये धर्मादि ज्ञेय हैं वे ज्ञायक रूप में नहीं हुए। ये जानकर तू प्रसन्न हो जा। ये ज्ञेय हैं, ये कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, इनका मेरा कोई संबंध नहीं है। ये झलकने वाले ज्ञेय हैं, ये मेरा कुछ करने वाले नहीं। यात्रा यदि व्यक्ति कर रहा है और रास्ते में अनेक वृक्ष आ रहे हैं, नगर आ रहे हैं, लेकिन दिखते हुए जा रहे हैं, उसकी यात्रा से उन वृक्षों और नगरों का कोई बाधा नहीं होती है। बाधा जब होती है उन वृक्षों और नगरों को अच्छा मान करके बाहर रुक जाता है। अपनी गाड़ी चलती जाती है,
और वे नाना प्रकार के रास्ता के जो स्थान हैं वे आते जाते हैं, गाड़ी चली जाती है। ऐसे ही नाना प्रकार के धर्म आदि पुद्गल आदि की अवस्थाएं, अनेक प्रकार के जीव की अवस्थाएं वे आती जाती हैं अन्य द्रव्यों की, और ये अपने ज्ञायक की भावना भाता जाता है। जैसे वे रास्ते के वृक्ष उस रास्ते से अलग हैं, जहाँ पर गाड़ी चलना है वो स्थान अलग है, वो रोड अलग है, वो पटरी अलग है, लेकिन और वो जो रास्ते में वृक्ष आदि कारें वे अलग स्थान में हैं, वे आते जाते हैं। अगर कोई यात्रा, देखो एक वृक्ष आ गए, देखो ये आ गया, क्या देखना, बैठे रहो, अपने अभी अपने स्थान नहीं आया, चला जाता है। ये उसको निज मान करके, अच्छा मान करके रोके तो यात्रा में विघ्न आता है। जैसे अपमान आया कि सम्मान आया, चाहे हरा भरा वृक्ष का भरा हुआ बगीचा आया हो और चाहे सूखे कंकड़ जंगल जला हुआ आया हो, उसने कहा उसके रास्ते में कोई विघ्न नहीं करता। चाहे सुंदर महल आ गया हो अथवा शमशान जहाँ मुर्दे जल रहे हैं वो आ गया हो, उसको कोई यात्रा में विघ्न नहीं है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी चलाता जाता है। इसमें शान आता है, वहाँ भी नहीं रुकता है, महल आता है, वहाँ भी नहीं रुकता है। याद रखना, इसमें शान में ना रुका है, महल में रुक गया तो भी यात्रा में विघ्न आ जाएगा। ऐसे ही तू अगर पुण्य उदय पाप उदय जन्य सामग्री में तो नहीं रुकता, पुण्य उदय जन्य सामग्री में रुक जाएगा तो विघ्न आ जाएगा तेरे क्या साधना में। अशुभ परिणाम में तो तू भाग्यशाली था, नहीं रुका और तूने पुरुषार्थ करके जिनेंद्र के चरणों में बैठ गया, तेरे परिणाम शुभ रूप हो रहे हैं। लेकिन यहाँ भी रुक गया तो परमात्मा कहते हैं विघ्न आ जाएगा। विघ्न करने वाली बहिर्मोही दृष्टि है, और यहाँ बहिर्मोही दृष्टि का इस प्रसंग में अर्थ लगाना कि ज्ञेयों को निज पने मानने वाली दृष्टि। बहिर्मोही दृष्टि ये है, तेरे इस मंगलमयी मार्ग में, इस प्रयोजन की सिद्धि में, इस सुख की सिद्धि में यदि विघ्न करने वाली है तो वो क्या है कि बहिर्मोही दृष्टि है। क्या कहा है इसमें कि ये विघ्न करने वाला वे रास्ता नहीं है, विघ्न करने वाला वहां रुक जाना है। वो बालकपनी ही है कि उनको देख करके रीझता है। ऐसी अज्ञानता ही है, अज्ञानपना ही है कि उन ज्ञेयों को देख करके रुकता है। भावना भाई है, ज्ञानी के ज्ञेय बनाते चलो, समता की धार बहाते चलो, मार्गे में आए संकल्प विकल, सबको पर में खिपाते चलो। भगवन्नी भाव्य भावक और ज्ञेय भाव से वेद ज्ञान कराकर उपयोग को रमने के लिए आत्मा दे दिया है, क्योंकि यह उपयोग दो में ही अटकता है। तो परस्पर मिलन होता है इनका। तो परस्पर मिलन कैसा होता है कि परस्पर मिलन अपनी सत्ता का नाश करके नहीं होता, स्वयं सत्ता में रहते हुए मिलन होता है। परस्पर मिलन ज्ञेय ज्ञायक रूप होकर के मिले या ज्ञायक ज्ञेय रूप होकर मिले, ऐसा नहीं, मिलन होता है। दो का मिलन होता है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दो ही मिलते हैं कभी योग से, और मिले तो वे अपनी अपनी मर्यादा से, अपनी अपनी विचारधारा से मिलते हैं। अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री की विचारधारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जैसी हो जाएगी तो वो विघ्न आ जाएगा देश के ऊपर। मिलन होता है ऐसी ज्ञेयों के साथ ज्ञायक का, लेकिन वो ज्ञेय ज्ञायक से मिलन करते हैं, ज्ञायक ज्ञेयों में मिलता हुआ दिखाई देता है। और आचार्य भगवान ने ऊपर कीलित गए हों, समा गए हों, डूब गए हों, पी गया हो, ऐसा लगता है।
लेकिन गे रूप रहे हैं, गायक गायक रूप रहा है। पर रहा है, स्वय स्वय रहा है, पर कभी स्वय नहीं होता, स्वय कभी पर नहीं। तो मिलन तो होगा, मिलन को आप रोक नहीं सकते हो। वृक्ष तो आएंगे रास्ते में, कुछ ना कुछ तो आएगा, उसको आप यात्रा से रोक नहीं सकते हो। आप रुकने के लिए आप वहां रुको मत, यही हो सकता है। सामान तो बेचने वाले आएंगे, भोजन देने वाले आते हैं, अपने सामने भी आते हैं, भैया भोजन तैयार है, भोजन ले लो, भोजन तैयार। अपन ध्यान ही नहीं देते उस सज्जन को, क्या ध्यान देना उस पर। जिसको उसमें वो पड़ा होगा वो ही पूछेगा क्या बना है क्या नहीं बना है। ऐसे जिसको गायक अच्छा नहीं लगता वही गेयों के प्रति जिज्ञासा करता है, जिको हैं, कैसे हैं, कब आए, कब के हैं। जिसको गायक से प्रेम नहीं होता है, जिसको गायक सेवन करने लायक नहीं लगता वही पूछता है। नहीं नहीं हम खाते नहीं है, पूछ रहे थे बनों का है। कहा तुम्हें पूछने से प्रयोजन, वो कोई ध्यान ही नहीं देगा। और ध्यान क्या नहीं देगा, अरे किधर से आ गए, कहा कर से जी, अब भैया वे तो आएंगे, उनको कहां तक रोकें। ट्रेन के वहां में एसी में टिकट बना गया तो वे तो अपनी अपनी ले लेके आएंगे, लो 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 लो, कि उनने तुमसे पैसा लाए। अब लेने देने आ ही रहे हैं, अब कहा करें। वे तो अपने वो अपना कंबल लेके आएंगे, अपने वो लेके आएंगे, चद्दर लेके आएंगे ट्रेन में। तुम जाओ चलो, अपन ले तो नहीं, समझ में। अब वो ही पूछेगा कौन सा है, कौन सा अच्छा है। अपने कोई प्रयोजन ही नहीं, वो कहे अभी धोखे लाया हूँ और ले आऊं, कुछ नहीं, हमें कोई प्रयोजन ही नहीं, हमें उसको चुना ही नहीं। गेयों के प्रति आपको जिज्ञासा हो रही है तो आपको गायक प्रिय नहीं लगता है, आपको आत्मा की प्राप्ति नहीं करना, इसलिए इन गेयों में जिज्ञासा होती। क्या हो रहा, क्या कह रहे थे वो, क्या बात आ गई थी, क्या हो गया, वो चीज एकदम चीख क्यों रहे थे, वो आपस में क्या बात कर रहे थे। तुम्हें गायक अच्छा नहीं लगता है, वो तुम्हारे कान में वो शब्द पड़े, वो गे गायक रूप में मिलन हुआ, लेकिन जो तुम्हें जिज्ञासा हुई तो तुमने गायक को गे में मिलाया। गायक गायक रूप और गे रूप रहते हैं तो उसमें कोई विघ्न नहीं है। और गायक को जब गे में मिलाने की कोशिश करते हैं, अपने उपयोग को गेयों में मिलाने की कोशिश करते हैं, तो आपका विघ्न आ जाता है मोक्ष मार्ग। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो आए अपने उसके प्रति गे है, गे है, गे। क्या कह रहे थे, जून के महीना में बहुत गर्मी पड़ेगी, क्या होएगा। अब तुमने गायक को गेयों में मिलाने की कोशिश करी, गर्मी पड़ेगी तो गे है, सर्दी आएगी तो गे है। इस बार तो बरसात बिल्कुल नहीं होना, अथवा तो भयंकर बरसात होंगी, रास्ता नहीं खुलेगा, कह रहे थे। क्या समाचार आया, क्यों भाई, बरसात हो कि सर्दी हो कि गर्मी हो, ज्ञान के गेय बनाते चलो। गेयों के साथ मिलन मत करो, नहीं महा आनंद का सागर भगवान गायक नहीं मिलेगा। जिसको गे मिल जाए के साथ मिलन करेगा, वो गायक के साथ मिलनी नहीं कर सकता। गायक कहता है कि गेयों के साथ यदि तेरी मिलनी रहेगी, गेयों के साथ मिलनी मतलब गेयों को निज रूप मानते हुए मिलनी। गे को गे रूप में कह रहे हैं ना, कि गे गायक भाव से मात्र उत्पन्न हुआ, मात्र गे गायक भाव मात्र से उत्पन्न परद्रव्यों के साथ, परद्रव्यों के साथ क्या मिलान है, कि गे गायक मात्र से उत्पन्न परद्रव्यों के साथ, परद्रव्यों के साथ वो गे पने से उत्पन्न, वो गायक पने से नहीं, के साथ परस्पर मिलन होने पर भी, तो मिलन किस रूप में होने पर भी, कि गे गायक भाव रूप में मिलन होता। वो गे गायक भाव से मिलन होने पर भी मिल गए, एक में एक दिखाई दे रहे हैं। अब महाराज विघ्न कैसे ना आएगा, पहचाने कैसे कि ये गे हैं ये गायक हैं, ऐसा पहचानेंगे कैसे। तो महाराज कहते हैं भैया वो प्रगट स्वाद स्पष्ट रूप से आएगा, स्वाद आता है उसमें। गेयों के साथ आप मिलनी करोगे निजपने तो वहाँ स्वाद अलग प्रकार को, गे अलग प्रकार का दिखाई देगा,
ज्ञायक अलग है। दोनों के प्रगट स्वाद में आते हुए, दोनों को प्रगट रूप से जानते हुए, प्रगट स्वाद, ज्ञेय का स्वाद, ज्ञेय का स्वाद मतलब ज्ञेय को निजपने मानने रूप जब लगेगा तब उसकी ज्ञेय का स्वरूप अलग, स्वाद कहीं स्वरूप कहीं एक ही बात है। तो ज्ञेय का स्वरूप अलग प्रगट स्वाद में, और ज्ञायक का रूप अलग, ज्ञायक रूप आते हुए स्वभाव के कारण, दोनों के स्वभाव कैसे हैं, प्रगट दोनों का स्वाद दिखता है। पहले भाव्य भावक के लिए दही शक्कर का उदाहरण दिया था महाराज, तो जैसे नाचार्य महाराज पुनः वही उदाहरण देंगे। तो दोनों का स्वाद, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, दोनों समझ में आ रहे हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं आते हुए स्वभाव के कारण, दोनों के प्रगट स्वाद में आते हुए स्वभाव के कारण धर्म अधर्म, आकाश काल पुद्गल अन्य जीवों के प्रति मैं निर्मम। मुझे लगता है उनको वे दिखाई देते हैं तो वे ज्ञेय रूप दिखाई देते हैं, वे मम रूप नहीं दिखाई देते, वे मम रूप में नहीं देखते, वे मेरे रूप में नहीं देखते, कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप में उनका नहीं दिखाई देता, ज्ञेय रूप में देखते हैं। दोनों का भेद अलग अलग दिखाई देता है। मैं निर्मम हूँ क्योंकि दोनों का मैंने देखा ना कि ये ज्ञेय को निज मानने से आकुलता हो रही है ना, ये तो इनका स्वाद का है, इनका स्वभाव का है, दोनों का स्वभाव तो अलग अलग है ये, और दोनों को निज मानने का स्वाद भी अलग अलग है। दोनों का सेवन किया तो ज्ञायक का सेवन किया और ज्ञेय का सेवन किया। सेवन किया मतलब क्या कि ज्ञेय को मैं हूँ ऐसा माना, ऐसा जाना और उसमें रमा। ज्ञेय मतलब पुद्गल, इसकी जो भी अवस्था की, जिसको मैं माना जाना और इसमें रमा, तो ये मिथ्यात्व का स्वाद भीषण भयंकर आया। और ज्ञायक को मैं माना जाना और उसमें रमा, तो ज्ञायक का सेवन का फल सेवन और ज्ञेय का सेवन दोनों को चखा, तो दोनों को अलग अलग लगा। समझ में आया? सेवन का अर्थ क्या, स्वाद लेने का अर्थ क्या, दोनों का स्वाद, स्वाद का अर्थ सेवन होता है, सेवन का अर्थ उसको मैं मानना, मैं जानना और उसमें रमना। ऐसा उसको मैं जानकर मानकर जब रमा तो उसका स्वाद आकुलता, आकुलता। जो तू चिद गन को विसरेगा पर मैं ये कत्व लाएगा, तो बस मात्रा आकुलताई आकुलता तू तो पाएगा। चिदानंद है सहजानंदी अंतर में तू बाएगा, परमानंद का मंगल झरना परिणति माई बहाएगा। दूत तो जो तू चिद घन को विसरेगा तो दुख ही दुख पाएगा। भगवान कहते हैं कि दोनों का अपना मानना जानना रमने का स्वाद भिन्न भिन्न पने हैं। तो निर्मम क्योंकि सदा, आखिरी का वचन, टीका का आखिरी का वचन, क्यों क्यों महाराज अलग अलग है, दोनों अलग अलग न्यारे न्यारे क्यों रहते हैं, दोनों के स्वाद अलग अलग क्यों, दोनों के स्वभाव अलग अलग क्यों, वो अपना स्पर्श रस गंध वर्ण में क्यों है, जीव ज्ञानानंद में क्यों है, धर्म द्रव्य अपनी गति हेतुत्व क्यों है, अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व क्यों है, आकाश द्रव्य अवघान हेतुत्व क्यों है, काल द्रव्य परिणमन हेतुत्व क्यों है। बोले सब अपने अपने स्वभाव में विलस रहे हैं। मुनिराज ने क्या कहा था कि जब सब पुद्गल अपने अपने स्वभाव में विलसते दिखाई देंगे तो फिर है आत्मा, ये सिद्ध भगवान अपने में रहते हैं, तो कौन सो आश्चर्य, वे अपने अपने में कैसे बने रहते हैं, वे इनको बाहर घूमने को भाव का नहीं है। आदिनाथ भगवान से मिले, आदित्यनाथ भगवान से, अनंत काल तक वे अपने में ही रहते हैं। ये कई जगह होंगी,
कि ऐसा कैसे होता, समझ में नहीं आया, मैंने कहा भाव नहीं आया। चलो यात्रा करे यार, चलो मिले यार, एक सिद्धालय की जिस जगह को बदल के वहाँ चले जा। अरे दुख लगे तो जाए, तुम पाँव बदलते हो, क्या बदल रहा है, तुम्हें दुख लग रहा है, पीड़ा लग रहा है, जाए, वो विकल्प ही नहीं है तो वो क्या को बदलेगा। जब उपयोग केंद्रित होगा, स्वाध्याय करने वाला अगर बैठ जाता है उसका उपयोग केंद्रित हो जाता है स्वाध्याय के वचनों में, जो कराता है तो वो कम पाँव बदलत दिखाई देगा आपको, और वही नीचे बैठ जाता है कई बार तो पैर बदलता हुआ नजर आता है कि वो फिर ढीला हो जाएगा। और अगर उसने भी उपयोग जैसा अपने वाचना में लगाया वैसे श्रवण में लगाया तो नहीं होगा। तो आचार्य महाराज ने कहा कि देख कि वे कैसे रहते हैं, कि अरे भाई जब पुद्गल भी अपने में रहता है तो सिद्ध भगवान अपने में रहे तो कौन सा आश्चर्य। सर्व द्रव्य अपने अपने में रहते हैं, तो फिर जीव द्रव्य अपने में रहता है, सिद्ध भगवान अपने में रहते, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों ऐसे कह रहे हैं, क्यों महाराज वो एक ज्ञेय रूप क्यों नहीं होते वे सब गायक भी, या ज्ञेय जो परद्रव्य है वो निज रूप क्यों नहीं होते। तो महाराज ने फिर कहा कि क्योंकि सदाई कैसाई द्रव्य क्षेत्र काल भाव का योगो सदाई ही दृढ़ता का प्रतीक है, कभी बदल जाता हो ऐसा नहीं है। सदा ही कहते हैं अपने एकत्व में। अब देखो अपना भाव ये है, अपनी अभी स्वाध्याय 15वीं गाथा से सहज पने शुरू हुआ था, तो अब शुरू से लेने का भाव है। तो अपना ये पूर्व रंग कोई अद्भुत ही है, रंगीला अधिकार है। देखिए सब गाथाएं पहली में सिद्धों को नमन करेंगे, पर समय सौ समय बताते हैं, एकत्व विभक्त दिखाते हैं, फिर बताते ती बात सुनने लायक जी कहूँ सुनी नहीं है। फिर कहते हैं आत्मा का वैभव अंदर से प्रकट होगा, फिर कैसो है वैभव के प्रमत्त अप्रमत्त से पार है, गुण भेद के पार है। फिर उसको समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए व्यवहार बताएंगे। फिर निश्चय और व्यवहार केवल शुद्ध केवलीपना कैसे घटित होता है वो। फिर 11 नंबर में भूतार्थ के आश्रय सम्यक्त होता है। फिर 12 नंबर में जाना हुआ प्रयोजनवान है। फिर 13 नंबर में नव तत्व की छिपी हुई ज्योति बताएंगे। तो 14 नंबर में बद्ध स्पृष्ट आदि शुद्ध नय का विषय बताएंगे। तो 15 नंबर में जैन शासन बताने लगे। फिर वाक्य बात तो अपन चले ही आ रहे, सेवन योग, जीव राजा, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित, पुद्गल से न्यारा सर्वता, बीच में प्रश्न उठा था महाराज ऐसा होगा तो स्तुति, फिर स्तुति वाली सब गाथाएं शुरू हो गई और वही क्रम में चल रही। मतलब ऐसा पूर्व रंग में देखें तो एक गाथा छाट लें, सब छठी छटाई गाथा है, बिल्कुल सार है। अगर जैसे अपन ने 38 गाथा को भी अच्छी तरह स्वाध्याय कर लिया तो ऐसा है तो पूरे समय सार का सार आ गया। इसलिए ये भाव बना है कि जो छूट गई हैं उन गाथाओं को भी शुरू से लेकर के यहाँ तक लेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि वो एकत्व को प्राप्त हो, तीसरी गाथा में आएगा कि प्रत्येक द्रव्य अपने एकत्व विवाह को प्राप्त हो, सौंदर्य को प्राप्त हो रहा है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का गुण धर्मों का चुंबन नहीं करता, छूता नहीं है, ऐसा है। तो कहते हैं क्योंकि सदा ही अपने एकत्व, अपना एक ज्ञान, एक दर्शन, एक सुख, एक वीर, एक प्रभुता अपने एकत्व में प्राप्त होने से, एकत्व रूप होने से समय मतलब आत्मा अपने एकत्व में प्राप्त होने से परद्रव्य नहीं होता। और समय मतलब प्रत्येक पदार्थ, तो प्रत्येक पदार्थ भी अपने अपने एकत्व में रहता है, इसलिए परद्रव्य रूप नहीं होता है। यानी कि गायक रूप नहीं होता और गायक गेय रूप नहीं होता, ज्यों का त्यों स्थित रहता है, जैसा है वैसा का वैसा। पुद्गल रूप है, धर्म रूप है, जीव रूप है, अजीव अजीव रूप है। जीव अजीव रूप नहीं होता, अजीव जीव रूप नहीं होता, अनित्य नित्य नहीं होता, नित्य अनित्य नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है, कोई घटाव बढ़ाव नहीं होता। बहुत परिवर्तन हो गया, बहुत बदल गया, आचार्य भगवान कहते हैं ज्यों का त्यों रहता है। अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, ज्यों का त्यों रहता है। उसका भाव क्या कि अपना जो स्वभाव है, त्रिकालीन भाव है, उसको नहीं छोड़ता।
इस प्रकार गे भाव से भेद ज्ञान हुआ। ऐसे की गाथा पूरी करते जा रहे हैं। आपने कितना अंदर में भास रहा है, भावक भाव का वो भेद ज्ञान हुआ। अब महाराज ने तो हुआ कह दिया, अब तुम्हें हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो पुनः उसी को बाँचो शुरू से। आज तीसरी दिन की वाचना कर रहे हैं अपन। इस प्रकार पूरा संसार से भिन्न हो गया, इस प्रकार सब समस्याओं का समाधान हो गया, इस प्रकार सब समस्याओं का हल मिल गया। यूँ कहें अब इस प्रकार मुझे कोई दुखी नहीं कर पाएगा। जंगल होगा कि नदी का किनारा होगा कि महल होंगे, हैं कंचन कांच मरण अरु जीवन समय गरिमा अरु गारी विमुनि वर कब मिलिया उपकारी। साधु दिगंबर नगन निरांबर संबर भूषण धारी। मैं गे के ज्ञान, गे के को गे रूप में देखने वाले मुनिराज की दशा क्या बताई है। महल मसान मरण अरु जी कंचन कांच। बोलो आगे। कंचन कांच, कंचनों की कांच हो, निंदाओं की स्तुति हो, महलों की स्मशान हो। समय गरिमा अरु गारी बिगुरुवर कब मिलिया उपकार। साधु दिगंबर नगन निरांबर संबर भूषण धारी विमुनि वर कब मिलिया उपकार। कब मिलिया? आत्मा मिले तो सब मिले, आत्मा नहीं मिला तो कोई नहीं मिला। ज्ञायक ज्ञायक रूप मिला तो सब मिले, ज्ञायक ज्ञायक रूप नहीं मिला तो कोई नहीं मिला। ओ भाग्य उदय दर्शन जब पाऊं तादिन की बलहारी वे गुरुवर कब मिल जोरी युगल कर बुदर वे तिन पद दो के हमारी। भाग्य उदय दर्शन जब पाऊं तादिन की बलहारी वे मुनिवर कब मिलिया उपकार। इस प्रकार पूरा संसार से भिन्नता हो गई, इस प्रकार अपने चैतन्य से अभिन्नता हो गई। इस प्रकार भिन्नता हुई है। अगर तुझे भिन्नता देखना है, भिन्न करना है तो इसी प्रकार अपना। जा विधि से भगवंत ने मार्ग पाया वही विधि है, वे आज तक अरिहंत सबने अपनाया यही पंथ। गे ज्ञायक भाव से वेद ज्ञान का यही पंथ है, यही मार्ग है। उपदेश दिया इसी ही प्रकार। ये सब उपदेश भगवान महावीर से लेकर आदिनाथ से लेकर महावीर भगवंत तक, और सबको मेरा नमस्कार। इस प्रकार ये गाथा हुई। अपन पहले कलश के पहले तात्पर्य वृत्ति वांच, जो विषय आ जाएगा वो तात्पर्य वृत्ति में और पूरा हो जाएगा। धर्मास्तिकायादि ज्ञेय पदार्थ भी मेरे स्वरूप नहीं है। 95 नंबर आखिरी का। धर्मास्तिकायादि ज्ञेय पदार्थ भी मेरे स्वरूप नहीं है। धर्मास्तिकायादि ज्ञेय पदार्थ भी जो लिया अपन ने मेरे स्वरूप ने ऐसा प्रतिपादित करते हैं। नत्थि मम धम्मे आदि। अपन ये देखते जा रहे हैं इसमें क्या कोई विशेषता जो खुलासा किया उस पर अपन ज़्यादा रोकेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। टीका धर्मास्तिकाय आदि ज्ञेय पदार्थ मेरे नहीं है, मेरे में विद्यमान नहीं है।
मेरे नहीं है मतलब क्या कि मेरे में विद्यमान नहीं है। जैसे स्वामी ने और क्या खोला, मेरे नहीं है अर्थात मेरे में विद्यमान नहीं, मेरे ज्ञान में, मेरे ज्ञायक में ये लड़का नहीं है, मेरे ज्ञायक में ये शरीर नहीं है, मेरे ज्ञायक में ये दर्द नहीं है, मेरे ज्ञायक में ये अपमान नहीं है, मेरे ज्ञायक में सम्मान नहीं है, मेरे ज्ञायक में गर्मी सर्दी नहीं है। इसका नाम है मेरे नहीं। मेरे नहीं है कहते हैं मेरे में विद्यमान नहीं है, मेरे में मौजूद नहीं है जी, जहाँ है वहाँ है, मेरे में नहीं है। ऐसा ज्ञानी जानता है, जो स्वयं संवेदन करके जिनने अपना स्वरूप जाना वे ऐसा जानते हैं। तब फिर मैं क्या हूँ? जब मेरे में यही नहीं है, न राग न, पहले भाव्य भावक का निषेध कर दिया, फिर कर्म आ गए, 9 कर्म आ गए, पूर्व विश्व ही आ गया, महाराज हम बचे का जी समझ रही है। तब मैं क्या, तब फिर मैं क्या हूँ? प्रश्न उठा, मैं क्या हूँ? तुम्हारी ये जगह नहीं है, तुम्हारी ये जगह नहीं है, तुम्हारी ये जगह नहीं। अब कोई बड़ा विद्वान आया, सम्माननीय विद्वान आया, तो वो पीछे बैठा, नहीं साहब आप, अब बीच में बैठा, अरे नहीं साहब आप यहाँ नहीं बैठो, आगे बैठा चटाई, अरे नहीं साहब आप, तो कहाँ बैठा है भैया, कहूँ जगह वगैरह है क्या? नहीं है। कह लीजिए गद्दी दिख रही उसी में बैठना है आपको। ऐसे आचार्य भगवान कहते हैं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, खोटी खोटी चीज़ तेरे लिए तक आयक है ना, तेरा आनंद तो तेरे में है। रसोड़ा सामान न चल रहा था, आपका भोजनालय नहीं है बीच में, ये भी आपका नहीं, ये भी आपका नहीं, भूख के मारे बोला चल रहा तो मेरा को है भैया, कह चुका हूँ गोना वोना, अरे आप चलो चाहिए स्पेशल है आपकी व्यवस्था, वहाँ किसी का प्रवेश नहीं, जिस सब अशुद्ध कपड़न में चले जाते थे, यहाँ आपकी व्यवस्था नहीं, आपकी व्यवस्था अलग है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं गायक तेरी व्यवस्था अलग है, गेहूँ में तेरा रूप नहीं, तो मेरा क्या है महाराज? मेरो को है पर तो जब लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, बच्चा नहीं है, शरीर नहीं है, जे नहीं है, अब मेरे को बचो भगवान, कोई नहीं है वास्तव में, कोई नहीं है। को कैसे नहीं है? रोएगा ऐसा करेगा तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब जिनने भी ऐसा ही कर रहा, अभी भैया नहीं बोला, अब भी ऐसे हो रहे हैं, अब कह हम क्या करें? अभी किन्हीं का उदाहरण आया, उनके शिष्यों ने छोड़ के चले गया कोरोना के कारण, वे सब चले गए, टेंशन में पड़ गए, तत्व ज्ञान बना। भैया कितने बड़े पद और कितनी स्थिति में अपन पहुंच जाए, पाप के हृदय में जब अपेक्षाएं होंगी तो भगवान के तत्व के बिना कोई शांति दिलाने वाला नहीं। जैसे ही उन्हें कोरोना हुआ, अब 12 साल के संस्कार नहीं, उठा के अपने सब चले गए, वो इधर। भोजन बनाने वाली उन्हें बहना कहने लगी हम भोजन नहीं कराएंगे। अब बेचारे टेंशन में पड़ गए, क्यों? अंदर में नहीं था, ये लग रहा था मेरे शिष्य, मेरी शिष्याएं, मेरी व्यवस्थाएं, कोई नहीं है भाई, मेरे कोई नहीं है, कोई नहीं। पहले ही वेद ज्ञान कर लोगे तो रोगे नहीं। मृत्यु के आने के पहले जो मृत्यु की तैयारियां कर लिया करता है उसको मृत्यु का कोई भय नहीं। ऐसे धर्मात्मा देखे कि अपनी सूखी लकड़ी सोच साथ के धल ली, हाँ पूरी व्यवस्था कर आ करके देखो भैया मैं जला दियो, जल्दी चले जाइए, तुम 4 लोग चले जाइए, खत्म करिए इसको माटी को। हम जब अभी पूरी तैयारी करके खुदा ही ले आए, सोच साथ के लकड़ी वकड़ी लगा करके, क्यों 4 रह जा छोड़ दे, बका छोड़ रहा है यार उस खुशी के साथ। आओ अपनी धर्म आराधना करेंगे। जब तुम जानो ये ना जपे तब जनवाणी पढ़िए। अपने आत्मा में लीन हो गए और कहने लगे जब हम अपने आत्मा ध्यान ना कर पाए तो हमें जनवाणी सुनाइए। फिर तो यों के मोने लियो सन्यासी पंचे परम पद गयो। कितनी विरल समाधि मरण हो रहे हैं क्योंकि तत्व का प्रयोग नहीं होता। जिंदगी भर भिन्नता की बातें करते रहते हैं लेकिन अभिन्न मानते रहते हैं, अंदर में पड़ा रहता है मेरा है। त्यागुआ रूपानी ओ सदी विचारे अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय मिलाऊं। वो दृढ़ता कौन देगा? वो दृढ़ता ये देगा ये छूट रहे हैं, वो छूटे हुए हैं। मेरा क्या छूटेगा? मेरा तो जावे नहीं जावे सो मेरा नहीं, जाता है सो जावे आता है सो आवे। तो क्या कहते हैं कि मेरे में विद्यमान नहीं है, मेरे में विद्यमान नहीं है, मेरे में मौजूद नहीं है। मेरे में तो ज्ञान आनंद विद्यमान है, मेरे में तो आनंद धरता है, मेरे में विद्यमान नहीं है।
बुद्धि ऐसा ज्ञानी जानता है। कौन जानता है? ये जो ज्ञानी ने अपना मेरा स्वरूप है, जो वो मेरा स्वरूप क्या ये जाना है, वह ज्ञानी जानता है। तब फिर मैं क्या हूँ? कि तो मैं कौन हूँ महाराज? तभी मेरे में विद्यमान नहीं है, मेरे में विद्यमान नहीं, तो मेरे में क्या विद्यमान है और मैं क्या हूँ? ओ वियोगे भाई मिको धुन लगना चाहिए कि मैं क्या हूँ? कि मैं तो विशुद्ध ज्ञान दर्शनोपयोग स्वरूप, विशुद्ध ज्ञान दर्शनोपयोग स्वरूप, विशुद्ध ज्ञान विशुद्ध दर्शन ऐसा उपयोग। मानो मेरा उपयोग कैसा कि मैं विशुद्ध, विशेष शुद्ध, विशुद्ध कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? अशुद्ध नहीं हुआ ऐसा ज्ञान, अशुद्ध नहीं हुआ ऐसा दर्शन, अशुद्ध नहीं हुआ ऐसा उपयोग। सर मेरा उपयोग अशुद्ध होता नहीं है, जो अशुद्ध हो जाता वो मेरा उपयोग नहीं है। मेरा ज्ञान अशुद्ध हुआ नहीं, जो अशुद्ध है वो मेरा ज्ञान नहीं। तो विशुद्ध ज्ञान, पहले अशुद्ध था फिर शुद्ध हो गया, पहले दर्शन अशुद्ध था फिर शुद्ध हो गया, ऐसा नहीं। शुद्ध ही, विशेष शुद्ध, त्रिकाल ही शुद्ध, त्रिकाल रहने वाला शुद्ध, इसका नाम है विशुद्ध, विशेष शुद्ध। कर्म के हटने पर शुद्ध हुआ हो ऐसा नहीं है, विशुद्ध है। विशुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप, उपयोग एव है में को का अर्थ करते हैं जैसे न आचार्य महाराज कि विशेष शुद्ध रूप से जो ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप वो परमात्मा में, अथवा अभेद से ज्ञान दर्शनोपयोग लक्षण वाला होने से उपयोग ही आत्मा है ऐसा ज्ञानी जानता है। क्या कहते हैं? अथवा अभेद से ज्ञान दर्शनोपयोग लक्षण वाला होने से, भेद में क्या किया कि विशुद्ध ज्ञान दर्शनोपयोग उपयोग स्वरूप, और अभेद में क्या किया कि दर्शन अथवा अभेद से दर्शनो ज्ञान दर्शनोपयोग लक्षण वाला। अभेद में ज्ञान दर्शनो, भेद में उनका भेद कर दे, ज्ञान दर्शन उपयोग ऐसे भेद कर दे, और अभेद में ज्ञान दर्शनोपयोग लक्षण वाला या ज्ञान लक्षण वाला या दर्शनोपयोग लक्षण वाला, ऐसे भेद नहीं कर रहे। समझ गए? लक्षण वाला होने से उपयोग ही आत्मा है ऐसा ज्ञानी जानते हैं। क्या है आत्मा? उपयोगी आत्मा है। उपयोग का घात करने वाला आत्मा का घात करता है, उपयोग को विकृत करने वाला आत्मा का विकृत करता है, उपयोग को सजाने वाला आत्मा को सजा रहा है, उपयोग को बिगाड़ने वाला आत्मा को बिगाड़ रहा है। उपयोग ही आत्मा है। उपयोग को कमजोर करने वाला ने अपनी आत्मा को कमजोर कर लिया, उपयोग को बलवान करने वाले ने अपनी आत्मा को बलवान कर लिया। उपयोग जिसका कमजोर है उसका आत्मा कमजोर हो गया। उपयोग कमजोर कब होता है कि जब उपयोग में ज्ञायक का जोर नहीं होता। जिस उपयोग में मैं ज्ञायक हूं ऐसा जोर नहीं होगा वो उपयोग कमजोर होता जाएगा। समझ में? उपयोग के लिए जैसे शरीर की खुराक करते जाओगे तो शरीर चलता है, ऐसी उपयोग को संभालने के लिए ज्ञायक का जोर चाहिए। मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो ये हो रहा है तो होने, उपयोग बहुत कमजोर है, नेक में ही चलो जाते होते हैं। क्यों चला जाता है? कि उपयोग में ज्ञायक की बल नहीं चल रहा, उपयोग में ज्ञायक का जोर नहीं चल रहा। इसलिए कह रहे हैं जो उपयोग, क्या कह रहे? ज्ञान दर्शन क्यों क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस हेतु से, क्योंकि क्या कहा? उपयोग ही आत्मा है। ज्ञान दर्शन लक्षण वाला होने से क्या कह रहे हैं? उपयोग या भेद बात आ गई ना, उपयोग ही, उपयोग, उपयोग से अलग आत्मा नहीं है। आत्मा उपयोगमय है, तो उपयोग को पकड़ो तो आत्मा ग्रहण में आएगा। इसलिए उपयोग को संभालो तो आत्मा को संभालो। जैसे उसको मोह रहे तो वो शरीर को संभालता है, कि शरीर में बीमारी हुई तो मैं मरा, ऐसी उपयोग में विकृति आई तो मेरा मरण हुआ। उपयोग के घात को ज्ञानी अपना घात मानते हैं,
शरीर आदि के घात को अपना घात नहीं मानते, इसलिए उपयोग का घात नहीं करते किसी भी परिस्थिति के कारण से। हम उपयोग को बिगाड़ लेते हैं शरीर को संभालने के लिए। रोटी नहीं मिली तो उपयोग खराब कर लो, थोड़ा कोई ने सेवा नहीं करी तो उपयोग खराब कर लो, मानो अपनों घात करे जा रहे जबरदस्ती। उपयोग का घात मत करो किसी के लिए, शरीर के स्नेह के लिए उपयोग को घात करना। उपयोग में राग आ गया, उपयोग में द्वेष आ गया, उपयोग में मोह आ गया, उपयोग में कसाय आ गई, ये उपयोग का घात है, उपयोग का खून कर दिया। गुरुदेव बोलते हैं कि जिसने किसी भी राग भाव में उपादेयपना माना, अच्छा माना, उसने अपने आत्मा का खून कर दिया, क्योंकि उपयोग का विकृत करी। तो कहते हैं उपयोग ही आत्मा है, ऐसा ज्ञानी जानता है। किस प्रकार जानता है? जिस हेतु से मैं टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव रूप एक हूँ। मैं कैसा हूँ कि मैं हूँ टंकोत्कीर्ण, मैं हूँ कभी नहीं मिटने वाला ज्ञायक, मैं हूँ टंकोत्कीर्ण ज्ञायक, मैं हूँ जानने देखने वाला ज्ञायक। कोई कर्म के चौसम से ज्ञायकपना हो ऐसा नहीं है। मैं हूँ टंकोत्कीर्ण ज्ञायक, मैं हूँ जानने देखने वाला परमात्मा, और एक स्वभाव रूप एक हूँ। मैं अनेक भाव रूप नहीं, अपितु एक स्वभाव रूप एक हूँ। उसी हेतु से दधि और खांड मिश्रित शिकरनी के समान व्यवहार से परगेयों के साथ एकत्व होने पर भी, क्या लिख रहे हैं? दही और खांड, क्या कह रहे? दधी और खांड से मिश्रित शिकरनी के समान व्यवहार से परगेयों के साथ एकत्व होने पर भी, पर जैसे दही और खांड मिले हुए हैं, ऐसे परगेयों के साथ एकत्व मतलब परगेयों को जानने पने रूप होने पर भी, परगेयों का झलकन ज्ञान में होने पर भी, के परगे हैं जितने दिखाई देते हैं। तो महाराज परगे कहते हैं तो क्या निजगे भी होता है? कि पूरा विश्व परगे है, आत्मा निजगे है? तो वस्तुतः तो आत्मा ही ज्ञेय है और आत्मा ही ज्ञान है। आत्मा ही जानने में आता है और आत्मा ही जानने वाला है। जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञानी हूँ, जब मैं स्वयं ही देय हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यानी हूँ। ये मूल बात है। क्या कहते हैं? शिकरनी के समान दधी और खंड मिश्रित शिकरनी के समान। शिकरनी बना तो दही और वो दोनों का मिलकर बना है। तो सम्मान क्या कहते हैं? व्यवहार से परगेयों के साथ एकत्व होने पर भी शुद्ध निश्चय से है मेरा स्वरूप नहीं है। शक्कर शक्कर रूप है, दही दही रूप है। दोनों का मिश्रण दिखने पर भी दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी और स्वाद लेने पर समझ में आ जाती है। इसलिए मैं परद्रव्यों के प्रति निर्ममत हूँ। इसलिए मुझे कोई इन परद्रव्यों से कोई संबंध नहीं है। तम धम्म निम्ममत्तम समयस्य वियाणया बेनती। उस शुद्धात्म भावना स्वरूप आत्मा के परद्रव्य से निर्ममत, जो ऐसी भावना जिसके हृदय में वर्तती है, बराबर कोई लाइन छूटी तो नहीं, हाँ, जिनके हृदय में ऐसी भावना वर्तती है वे इनके प्रति निर्ममत हो पाते। इस विधि से वर्ते। शुद्धात्म भावना स्वरूप आत्मा के परद्रव्य से निर्ममत्व है, ऐसा शुद्धात्मा को जानने वाले पुरुष कहते हैं। ऐसी जिनके हृदय में तम धम्म निम्ममत्तम समयस्य वियाणया बेनती।
उस शुद्धात्म भावना स्वरूप आत्मा के ऐसी भावना जिसके पर वर्तती है, शुद्धात्मा की ऐसी भावना, उसको वो परद्रव्य से निर्ममत हो पाएगा। जिसको ऐसी भावना नहीं होती वो कहता रहेगा हमारा कोई मतलब नहीं, अब हम कोई संबंध नहीं रखेंगे, अपन तो अलग रहेंगे, अपन तो ऐसा करेंगे, लेकिन वो जुड़ेगा वहीं, लगेगा वहीं। तो कहते हैं निर्ममत्व है ऐसा शुद्ध आत्मा को जानने वाले पुरुष कहते हैं विशेष स्वयं संवेदन ज्ञानी प्रत्याख्यान है। ऐसा जो पूर्व में कहा था उसका ही परद्रव्य के प्रति निर्ममत्व रूप यह विशेष व्याख्यान जानना चाहिए। पहले कहा था ना कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, तो उस ज्ञान प्रत्याख्यान, तो ज्ञान क्या है ये व्याख्यान पूरा हुआ 34 में, 35 गाथा में, 36 गाथा में, 37 गाथा में, उसका विशेष व्याख्यान किया है 4 गाथा में आचार्य महाराज ने कहा। कहते हैं ये व्याख्यान जानना चाहिए। इस प्रकार 2 गाथाएं पूर्ण हुई, ऐसे 4 गाथाओं का समुदाय 7वां स्थल ये जैसे आचार्य महाराज की टीका अनुसार पूर्ण हुआ। अब वो कलश बाँचते हैं, जो कलश कह रहा है कि अब आत्मा बिल्कुल आनंदमय हो गया। तो अब यहाँ पहले 36 नंबर की गाथा में गे भाव्य भावक भाव से वेद ज्ञान कराया, और 37 नंबर की गाथा में गे ज्ञायक भाव से वेद ज्ञान। अब कहते हैं कोई स्थान नहीं रहा ऐसा। इति सति से सर्वै रण्य भावै विवेकै स्वयं उपयोगो विभ्रमात्मानिमिकम् प्रकटित परमार्थै दर्शन ज्ञान वृत्तै कृत परिणति रातुमारामेव प्रवरता। कहते हैं कित परिणति रात्मा राम एव प्रवरता। इति इस प्रकार पूर्वोक्त रूप से भावक भाव और गेय भाव से भेद ज्ञान होने पर, भावक भाव से भेद ज्ञान उसका था में कराया। कर्म के उदय में जो राग देश आदि भाव होती हैं वे न्यारे हैं, और सकल धर्म आदि द्रव्य भी न्यारे। भेद ज्ञान होने पर जब सर्व अन्य भावों से भिन्नता हुई तब, अन्य भावों से यानी ये गेय भावों से और भावक भावों से जब भिन्नता हुई तब क्या हुआ, यह उपयोग स्वयं ही, बचा ही नहीं कुछ। जब राग आदि नहीं है और ये गेय मेरे नहीं है, अब इनमें ही तो रमता था। जब कछु ही नहीं बचो अकेले, किवाड़ सब बंद कर दे तो बच्चा अपने आप अंदर आके खेलने लगे, हो थोड़ा देखेगा भटकेगा फिर यहीं आ जाएगा। कहते हैं यह उपयोग स्वयं ही अपने एक आत्मा को ही धारण करता हुआ। जब दोनों, देखो भैया, आत्मा को तब तक धारण नहीं कर पाएगा जब तक भावक भाव और गेय भाव से भेद ज्ञान नहीं होगा। टीका में शब्द दे दिया है परद्रव्यों और परभाव। परभाव बराबर भावक भाव और परद्रव्य बराबर गेय भाव। समझ गया ना? तो ये अंदर में जो राग देश मोह होते हैं वे हैं परभाव, और ये बाहर में जो दिखाई देते हैं वे हैं परद्रव्य। तो अब इनसे भेद ज्ञान हो गया तो उपयोग तो इनमें ही डोलता था, इनमें ही रमता था। तो आचार्य देव कहते हैं कि उपयोग स्वयं ही अपने एक आत्मा को ही धारण करता हुआ। धारण करता हुआ का अर्थ क्या? एक जानना देखने वाला आत्मा मैं हूँ ऐसा जानता हुआ।
मानता हुआ, उसी में रमता हुआ। धारण करता हुआ का अर्थ यहाँ कोई धारणा ज्ञान में, चौषम ज्ञान में आत्मा को रट लिया हो, ऐसा नहीं जानना। धारण करता हुआ, जब अब कोई नहीं धारण करता, ये भाव आते हैं, उदय भाव आता है, सब न्यारा दिखाई देता है, तो उपयोग एक आत्मा को धारण करता हुआ जिनका परमार्थ प्रकट हुआ है, परम अर्थ प्रकट हुआ है, वास्तव में उत्कृष्ट प्रयोजन सिद्ध हो गया। जो प्रयोजन, एक परमार्थ का अर्थ है, अर्थ का अर्थ प्रयोजन होता है, परम मतलब उत्कृष्ट। जिनने एक उपयोग में अपने आत्मा को धारण किया, उनको परमार्थ प्रकट हो गया, उनने अपने सब प्रयोजनों की सिद्धि कर ली। जो चाहिए था वो सब मिल गया, जिसकी चाह थी वो सब मिल गया, जिसने अपने उपयोग में एक आत्मा को धारण किया। वो रानी ने एक राजा को मांगा था, सब मिल गया उसको। ज्ञानी ने एक ज्ञायक मांगा तो सब मिल गया उसको। एक की लगनी चाहिए, एक की लगनी रहती है। तो उपयोग में आत्मा को धारण किया तो जिनका परमार्थ प्रकट हुआ, परम अर्थ, उत्कृष्ट अर्थ, अर्थ मतलब यहाँ प्रयोजन, उनने अपना सब प्रयोजन, उत्कृष्ट प्रयोजन की सिद्धि करी। किन्ने सिद्धि करी? प्रयोजन जीव का, दुख दूर करने का और सुखी होना, यही प्रत्येक जीव का प्रयोजन है। त्रिभुवन में जितने जीव हैं, सुख चाहें दुख दें, तो उनको जो चाह थी वो प्रकट हो गई, वो उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया। ये हमारी प्रयोजन की सिद्धि है, इसमें मेरे प्रयोजन की सिद्धि है आत्मा धर्म रूप हो, यही हमारा प्रयोजन है। धर्म रूप होगा तो सुख मिलेगा, तो सुख प्रयोजन। तो जिन्होंने अपना जो प्रयोजन बनाया था वो प्रकट हुआ, वो हो गया। ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र से जिसने परिणति की, ऐसा रत्नात्रय रूप जो परिणत हो गया। ज्ञान दर्शन चारित्र मतलब क्या? आत्मा को जाना, आत्मा की श्रद्धा, आत्मा में रमणता, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो परिणत हुआ, यानी रत्नात्रय जिसकी परिणति में आ गए। ऐसा आपने जिसको रत्नात्रय परिणति में प्रकट हुए, ऐसा अपने आत्मा रूपी बाग में प्रवृत्ति करता हुआ, अपने आत्मा रूपी बाग यानी क्रीड़ा वन में प्रवृत्ति करता हुआ अन्यत्र नहीं जाता। आत्मा रूपी बाग में प्रवृत्ति, जब उसके सब प्रयोजन सिद्ध हो गए तो अब कहीं नहीं भटके। मुनि ध्यान करें सुदात्मिका, चाहे इसमें सानिया में ले बाएं बसे आत्मिको गुरु ध्यान करें शुद्धात्मिका। प्रयोजन की सिद्धि आत्मा से होगी, आत्मा की प्रयोजन की सिद्धि आत्मा में होगी। इसीलिए वह अब जब रत्नात्रय प्रकट हुआ सब, तो वह आत्मा रूपी बाग में ही कीड़ा करता हुआ अन्यत्र नहीं जा, अब उपयोग कहूँ नहीं जा। रत्नात्रय प्रकट, मुनि दशा आई, सिद्धत्व आया, अब कहीं नहीं जा। कहते हैं सर्व पर द्रव्यों से तथा उनसे उत्पन्न हुए भावों से जब भेद जाना, क्या लिखते हैं, जब भेद जाना, जिसने भेद जाना, जहाँ भेद जाना, जितना उनसे भेद हट करके अंतर में भ्रमा, जब भेद जाना तब उपयोग के रमने के लिए अपना आत्मा ही रहा। जब ये दोनों न्यारे दिखे तो अब उपयोग के लिए बस एक ही रह गया। तब उपयोग के लिए रमने के लिए आत्मा, अन्य ठिकाना नहीं रहा। जैसे चोर डाकू आदि होते हैं तो पुलिस उनके अड्डों को तोड़ती है,
जब अड्डों को तोड़ते हुए स्पष्ट दिखने लगते हैं। ऐसे जो उपयोग के रमने के स्थान थे तो महाराज ने इनको तोड़ दिया। जो परद्रव्य प्रभाव थे, जो गेय भाव या भावक भाव थे, जिनमें उपयोग रमा था, तब तोड़ दिए, कुसंग हटा दिया, तो अपने यहाँ वो लड़का सुधर गए। बाकी जितने जितने खोटे खोटे लोग थे उनसे सबसे उसके छुड़वा दे, अब वो अपने आप घर बैठेगा, खत्म किया। ऐसे ही जो कुसंग थे परद्रव्य प्रभावों का, उनका संग छुड़ाया। अब कहते हैं ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ, यानी मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान, ऐसा उसी में लीनता के साथ एक रूप हुआ है आत्मा में ही रमण करता है, ऐसा जानना। हम आत्मा में कैसे रमेंगे, हम आत्मा को कैसे जानेंगे? जब ये भेद ज्ञान होगा तो फिर आत्मा में ही रमण करेगा, ऐसा जानना। अब इसके बाद में कहेंगे आत्मा में रमण करता है तो आत्मा को क्या मानता है, क्या करता है। तो ये बात 38 वही गाथा की टीका में विस्तार से, गाथा में विस्तार से आएगा। अद्भुत गाथा है। पहले अपन ने इसके ऊपर बहुत लंबी व्याख्या की थी, अभी जैसे योग बनेगा संक्षेप में व्याख्या पुनः एक बार चर्चा में करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निजी